किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अगेती फूल गोभी की खेती के बारे में। किसान भाइयों, सबसे पहले मार्केट में फूल गोभी जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में आपको देखने को मिल जाती है। तो इनको किस विधि से तैयार करना है, इसकी नर्सरी कैसे डालना है, किन वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, इसके लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है, इनमें कौन कौन से कीट आते हैं, उनके लिए किन दवाओं का सही तरह से इस्तेमाल करना है, कितने उर्वरक का उपयोग करना है, इन सारी टॉपिक को पूरा डिटेल से आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फूल गोभी की जो अगेती खेती है उसकी नर्सरी कब डालनी चाहिए, कब से कब तक यह अगेती में इसकी खेती होती है। तो इसके नर्सरी की अगर हम बात करें तो इसकी नर्सरी आप 1 मई से 31 अगस्त के बीच में डाल सकते हो, तैयार कर सकते हो। अवधि की अगर हम बात करें तो अगेती में जो फूल गोभी की खेती होती है उसकी अवधि काफ़ी कम होती है। 60 से 65 दिन के अंदर यह फूल गोभी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इसके लिए अगर हम मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए काफ़ी बेहतर उपयुक्त होती है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपके पास कोई दूसरी मिट्टी है तो उसमें भी आप पैदा कर सकते हो, लेकिन जो बेहतर रिजल्ट बलुई दोमट मिट्टी में मिल जाता है वह अदरवाइज मिट्टी में इसका सही तरह से वह रिजल्ट नहीं मिल पाता है। खेत तैयार की अगर हम बात करें तो आप अपने खेत में 10 से 12 टन गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसान भाइयों, गोबर की सड़ी हुई खाद 10 से 12 टन आप अपने खेत में डालकर खेत की अच्छी 2-3 गहरी बेहतर जुताई करवाकर खेत को छोड़ दें। रासायनिक उर्वरक की अगर हम बात करें तो रासायनिक उर्वरक में आप DAP 50 kg प्रति एकड़, पोटास 50 kg प्रति एकड़, यूरिया 25 kg प्रति एकड़ और लगभग 5 से 7 kg जायम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके जुताई करवा दें। पाटा लगवाकर खेत को पूरी तरह से समतल एकदम बराबर कर लें। बीज की अगर हम बात करें तो 120 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज का इस्तेमाल आपको करना है और बीज को उपचारित करना काफ़ी ज़रूरी होता है। वैसे तो जितने भी हाइब्रिड कंपनी के बीज आते हैं वह कंपनी से डायरेक्ट उपचारित होकर आते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको उपचारित करना है तो आप उपचारित कर सकते हैं। बीज को उपचारित करने के लिए आप लगभग 5 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम को आप अपने 120 से 150 ग्राम बीज में हल्का सा पानी छिटक कर मिक्स कर लें। उसके बाद आप नर्सरी को डालें। ऐसा करने से आपके नर्सरी की जड़ों में जो फंगस के अटैक होते हैं वह फंगस के अटैक नहीं होंगे और आपकी नर्सरी पूरी तरह से फ्रेश और स्ट्रांग तैयार हो जाती है। नर्सरी अगर आप घर पर तैयार करना चाहते हो तो आप अच्छी तरह से बेड तैयार कर लें। बेड को अपने बेहतर तरीके से गुड़ाई कर लें और अपने बेड पर गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है। आप अपने नर्सरी वाले बेड पर DAP का भी इस्तेमाल करेंगे और हल्का फुल्का कैल्शियम का भी इस्तेमाल करना है। अगर आपको 1 एकड़ फसल के लिए नर्सरी तैयार करनी है तो आप उसी हिसाब से बेड तैयार करेंगे और आप अपने बेड के ऊपर लगभग 500 ग्राम DAP का इस्तेमाल करेंगे। उसी हिसाब से आप गोबर का भी इस्तेमाल करेंगे। लगभग 10 kg के हिसाब से गोबर का इस्तेमाल करना है। और किसान भाइयों, आप अपने नर्सरी के बेड के ऊपर लगभग 2 से 250 ग्राम कैल्शियम का भी इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। किसान भाइयों, यह सारे चीज़ डालने से आपकी नर्सरी जो है वह तेज़ी से ग्रोथ करती है। इसलिए गोबर की खाद और DAP और कैल्शियम का डालना काफ़ी ज़रूरी है। ये सारे पोषक तत्व डालकर आप अपने बेड की मिट्टी को अच्छी तरह से
गुड़ाई कर लें, बेड की मिट्टी को एकदम बिल्कुल भुरभुरी कर लें। अपने बीज को उपचारित करना है मैंकोजेब कार्बेंडाजिम डाल करके। उसके बाद आप अपने बेड पर नर्सरी को डालकर सूखी तरह से नर्सरी को बीज को बेड के ऊपर डालकर गुड़ाई करके उसके बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। नर्सरी डालने की कई विधियां हैं किसान भाइयों, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नर्सरी बेड पे डालने से पहले आप अपने बेड के ऊपर 50 ग्राम कार्बोफुरान का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। कार्बोफुरान डालने से यह होगा कि आपके नर्सरी में फंगस वगैरह के अटैक्स नहीं होते हैं। और नर्सरी डालने से पहले आप 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 1 लीटर पानी में घोलकर उसी नर्सरी वाले बेड पे पूरी तरह से स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, जब आपकी नर्सरी लगभग 15 दिन की हो जाए उस समय आप अपने नर्सरी के ऊपर 10 ग्राम NPK 19-19-19 को 1 लीटर पानी में घोलकर आप अपने नर्सरी के ऊपर स्प्रे कर दें। यह स्प्रे करने के बाद आपकी नर्सरी बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती है और स्ट्रांग तैयार होती है और लगभग 25 से 30 दिन के अंदर पूरी तरह से रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे अर्ली वैरायटियों की, क्योंकि गोभी की फसल के लिए वैरायटी का सिलेक्शन काफ़ी ज़रूरी होता है और गोभी एक ऐसी फसल है जिनमें समय के हिसाब से वैरायटियों का चयन किया गया है। इसलिए आप अर्ली में अगर इसकी बुआई करते हो तो आपको सिलेक्शन काफ़ी सूझबूझ के साथ करना है, या फिर हम आपको बता रहे हैं ये वैरायटियाँ जिनका उपयोग आप ज़रूर करें। पहली वैरायटी है नामधारी कंपनी की NS 60N। इसके अवधि की अगर हम बात करें तो 45 से 50 दिन में यह गोभी पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसके फल की बात करें हम तो 500 ग्राम तक के इसके फल होते हैं। इसकी खेती जायद और खरीफ दोनों सीजन में की जा सकती है। दूसरी वैरायटी है सेजेंटा कंपनी की CFL 1522। इसके अवधि की अगर हम बात करें तो 55 से 60 दिन के अंदर पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार हो जाती है। फल के वेट की अगर बात किया जाए तो 500 से 800 ग्राम तक के इसके फल होते हैं। यह खरीफ के मौसम की स्पेशल वैरायटी है। तीसरी जो वैरायटी है किसान भाइयों वो है मानसून क्वीन। अवधि की इसकी अगर हम बात करें तो 50 से 55 दिन के अंदर की वैरायटी है। इसके फल की अगर हम वेट की बात करें तो 500 से 700 ग्राम तक के फल होते हैं। यह भी खरीफ के मौसम के लिए काफ़ी स्पेशल वैरायटी मानी जाती है। चौथी जो वैरायटी है वह है श्रीराम कंपनी की 456। इसके अवधि की अगर हम बात करें तो 50 से 60 दिन की अवधि है इसकी। और फल के वेट की बात करें तो 1 से 1.5 kg तक के इसके फल तैयार होते हैं। और इसकी खेती जायद तथा खरीफ दोनों सीजन में की जा सकती है। पांचवी वैरायटी है सेमनीज कंपनी की दावन 175। इसके अवधि की अगर हम बात करें तो 50 से 55 दिन की इसकी अवधि है। और फल के वेट की बात करें तो 500 से 700 ग्राम तक के इसके फल होते हैं। मुख्य तौर पर पूर्वी तथा उत्तर भारत के राज्यों के लिए उपयुक्त वैरायटी मानी जाती है। किसान भाइयों, बात करेंगे हम रोपाई का तरीका। तो पौधे से पौधे की जो दूरी है उसे आप 20 से 40 सेंटीमीटर रखेंगे और पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है उसे 45 से 60 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान भाइयों, जो कम टाइम की वैरायटियां होती हैं, जिनकी अवधि काफ़ी कम होती हैं, उनके पौधे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं। इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा दूरी पे न लगाएं, क्योंकि ज़्यादा दूरी पे अगर आप लगाते हो तो आपके जो है कि खेत आपकी जगह बेस्ट हो जाती है। इसलिए ज़्यादा इनके पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको इनकी जो है कि दूरी को थोड़ा सा लिमिट में रखना है। इसीलिए दूरी जो आपको बताया गया है 20 से 40 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी है। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर है। तो 20 से 40 के बीच में आप रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं, 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं, 35 सेंटीमीटर रख सकते हैं, या फिर आपको
40 सेंटीमीटर रखना है तो 40 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि यह सारी जो कम अवधि की वैरायटियाँ होती हैं, इनके पौधे बहुत दूर तक कवर नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें बहुत दूरी पे नहीं लगाना चाहिए। बुआई के 10 से 15 दिन बाद 10 ग्राम NPK 19-19-19 को 1 लीटर के हिसाब से आप अपने फसल पर स्प्रे ज़रूर करें। यह स्प्रे करने से आपकी फसल तेज़ी से ग्रो करके तैयार हो जाती है, क्योंकि आपकी जो ये वैरायटियां हैं वह कम अवधि की वैरायटियां हैं, इनको जल्दी से जल्दी तैयार करना पड़ता है, इसलिए आपको ध्यान काफ़ी विशेष देना है। बुआई के 35 से 40 दिन बाद 30 kg यूरिया को प्रति एकड़ के हिसाब से और लगभग 1.5 से 2 kg किसी अच्छी कंपनी के सल्फ़र को मिक्स करके यूरिया में आप अपने फसल में छिड़काव करें। सिंचाई की अगर हम बात करें तो सिंचाई आप समय समय पर नमी के हिसाब से करते रहें, और यूरिया का जो छिड़काव है वह छिड़काव करने के बाद आपको सिंचाई ज़रूर कर देनी है। किसान भाइयों, आपके गोभी की फसल में मुख्य जो समस्या आती है वह आती है कीट की, थ्रिप्स की, फंगस की, इल्ली की। तो इससे बचना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनके अटैक्स इतने एडवांस हो जाते हैं कि अगर आप ध्यान नहीं दिए तो 3 से 4 दिन के अंदर आपकी फसल पूरी तरह से खा करके यह बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान काफ़ी विशेष देना है, और इनको ख़त्म करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG को 50 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप एक स्प्रे कर देते हैं तो शायद आपके फसल में किसी भी फंगस, कीट, इल्ली के अटैक नहीं होंगे। अगर उसके अलावा आपको भी कहीं बाई दफ़े दिखते हैं तो दोबारा आप एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन पहले ही स्प्रे में यह लगभग क्लियर हो जाते हैं। दोबारा बहुत नॉर्मली बाई द वे लग जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें जब भी इनके अटैक्स हों तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। किसान भाइयों, फसल कटाई की अगर हम बात करें तो आपकी मेहनत के हिसाब से आपके फल तैयार हो जाते हैं। आप जिस तरह से मेहनत, जिस तरह से ध्यान, उर्वरक, जिस तरह से उसमें अपनी मेहनत को प्रदर्शित करते हो, उसी हिसाब से आपको फल या फिर परिणाम मिलते हैं। तो आपके जो फल हैं वह जुलाई और अगस्त के महीने में तैयार होकर के मार्केट में आते हैं। उस समय लगभग गोभी की फसल कम लोगों के पास होती है, तो उसके डिमांड काफ़ी अधिक हो जाते हैं। इसलिए आप अगेती में गोभी की खेती करके, फूल गोभी की खेती करके आप काफ़ी अच्छा मंडी रेट ले सकते हो। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम इसी तरह की टेक्निकल वीडियो समय समय पर आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय जय किसान।